तो वो प्रॉब्लम थी उनके लिए कि उनकी बीवी आगे नहीं बढ़नी चाहिए या उनकी बहू आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ये कुछ ऐसा है सर, जैसे कुछ चींटियों को किसी करवा या मतलब किसी गोल बर्तन के पीछे हम घुमा देंगे तो वो घूमती रहेंगी पूरी घूमती जिंदगी। रहेगी। कोई एक चींटी अगर उसमें से डायरेक्शन बदल दे तो फिर वो मतलब वे हाँ एस्केप हो बिल्कुल। सकती हैं, नहीं तो वे पूरी जिंदगी घूमती घूमती वहीं मर जाएंगी। हमारे महात्मा ऐसा फुले जी कहते थे कि ये पूरी दुनिया मरे हुए लोगों की है और इनको एक जिंदा आदमी पसंद नहीं आता है। सही, बिल्कुल सही बात है सर। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि इन सारे विरोधों को या सारी चीजों को आप किस तरीके से फेस करते थे? क्योंकि कई सारे तैयारी करने वाली जो खास करके लड़कियां होती है, उन्हें भी ये फेस करना पड़ता है या उनके परिवार वालों को। तो आप ऐसा क्या चीज करते थे? कैसे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते थे? या तो उन्हें इग्नोर करते हुए या फिर कुछ चीज करते हुए, तो क्या आपका माइंडसेट होता था सर? जब सर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं सबसे बुरा सोचता हूँ कि इससे सबसे बुरा क्या हो सकता है, और तेरे साथ समझ ले मैं उसको फील करता हूँ कि हाँ भाई ये तेरे साथ बुरा इतना होना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं क्या कोई बात। काम करता हूँ सर, मेरा मानना ये है, और फिर हम अपना 100% लगाते हैं, पूरी जान से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हम हमेशा टीम के साथ वर्क करना पसंद करते हैं सर, टुगेदर। और विश्वास बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको कोई वर्कआउट करा रहा हूँ तो इसको उस पर विश्वास, ब्लाइंडली विश्वास करके चलना पड़ेगा कि हाँ यार। और हम ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए सर विश्वास करते करते। वो ये मुझे शुरू से एक बात बोलता था जब मैं हाँ परेशान हाँ। होने लगती थी लोगों से कि लोग ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, मेरे पास मेडल भी नहीं है और हम सिर्फ तब से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो ये मेरे से बोलता था कि तुम हाथी हो और तुम हर कुत्ते को जवाब नहीं दोगे। चलती रहो। चलता है सर, मेरा मानना ये है, चलते रहो आप, जब उनको टाइम आएगा कहने दो, आपका। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। प्रोसेस को फॉलो करो, जब आपका टाइम आएगा तो आपका टाइम आएगा, फिर वे लोग। मैंने हमेशा अपनी मम्मी को मैंने एक बात बोली थी कि मम्मी, एक दिन तो याद रखना, हमारे साथ सब लोगों ने बोलना बंद कर दिया था, मैंने उनको बोला माय कि गॉड। मम्मी, ये जितने रिश्तेदार है ना, ये जितने भी हैं, ये दुगनी तादाद में हमारे से वापस मिलने के लिए आएंगे। क्या बात है। और वो दिन आया सर। बहुत नहीं, और वो दिन नहीं, अब तो उससे कई आगे का दिन आ चुका है। पहले पहले बोलते थे कि मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के भागती है, औरों को भी बिगाड़ रही है और पता नहीं क्या क्या। फिर एक दिन वही सेम इंसान मेरे मेडल आने के बाद वापस से ये बोल रहा है कि अरे हमें तो पता था भरोसा ये तुम कर दोगे, उन्हें बहुत मेहनत करते हो। बिल्कुल। और हमारी हमारी पूरे देश की बेटी है सिमरन, सिर्फ तुम्हारी क्या थोड़ी है, बात वो है, क्या मम्मी से बात। आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारे लिए तो यही बहुत, देखिए ये जो बदलाव आता है, वो जो अलग से एक अंदर से खुशी देता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली जो पूरी रियल फीलिंग आती है। और सर मैं हाँ सर, हाँ, अभी सिमरन को यूपी गवर्नमेंट ने पीसीएस की जॉब दी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत-बहुत बधाई। एक बड़ा सवाल है, इस पूरे दरमियान आप लोग जानते हैं कि इन 8 साल में आपने कंसिस्टेंटली कितना वर्क किया है। तो कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग ऐसा क्या स्पेशल करते थे? क्योंकि त्योहार भी हैं, हमारा हमारा देश त्योहारों से भरा पड़ा है। फिर उसके बाद हम कोई न कोई परिवार से लेकर सब जगह चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो फिर आप इस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते थे? हम अपने घर से सर बहुत दूर रहते हैं, घर पे जाने की कोशिश भी नहीं करते जल्दी जल्दी, जितना अपनों से दूर रहोगे तभी आप कुछ पा सकते हो। क्या बात है! अगर जिन लोगों से आपको लगाव है उनके बीच में रहोगे तो आप फंस जाओगे वो लाइफ भावना है, में। वो इमोशन आपको कैच कर हाँ, रही है। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें दूरी बनानी चाहिए, सेपरेट हमें रहना चाहिए, और ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो हमें पॉजिटिव, हमारे लिए पॉजिटिव हो और हमसे बहुत आगे की सोच रखते हो। आपने जैसे पहले कहा संगति। हाँ, वही संगति बहुत इंपॉर्टेंट करती है, इंपॉर्टेंट है मुझे सर लाइफ लगता में है हमारी। कंसिस्टेंसी के लिए हमारा सपना होना बहुत जरूरी है कि कोई हमारा ड्रीम है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। जैसे कि एज ए एथलीट मैंने जिस दिन से प्रोफेशनल गेम शुरू करा उस दिन से सिर्फ ये सोचा कि मैं पोडियम पे खड़ी हूँ बीच में और राष्ट्रगान बज रहा है और क्या मेरे बात! गले में गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है। तो जिस दिन मेरा मन नहीं करता था सुबह उठने का कि अरे बॉडी में दर्द हो रहा है अब नहीं होगा, फिर मुझे वो याद आता था कि मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, राष्ट्रगान बज रहा है। या किसी के मतलब फैमिली में शादी होती रहती है, शादी हो रही है, मेरे घर के पर्सनल फंक्शन थे, दिवाली हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, हम नहीं गए। हम पता नहीं कितने साल हमने ये सारी चीजें नहीं की।
तो मतलब और दिवाली वाले दिन मुझे याद है मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। मैं मार्केट से रोते हुए आई थी पर इसने मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाए थे कि कॉम्पिटिशन है। तो मुझे लगता है कि त्याग त्याग करना पड़ता है और गोलगप्पे का त्याग सर। नहीं, नहीं, तो वो भले ही ऐसा गोलगप्पे का नहीं है। त्याग है, लेकिन उसके पीछे बहुत भावनाएँ, कहानियाँ, वो कई बहुत सारी सारी चीज़ें। चीजें होती है सर। प्रैक्टिस में बेहोश बेहोश होने वाली हालत हो जाती है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मौत है शायद, माय जो गॉड! हमारी हालत होती है ट्रेनिंग में। वॉमिटिंग हो रही है और उठा नहीं जा रहा, हाथ मतलब हाथ पैर सुबह को बेड से उतरते हैं तो हाथ पैर सीधे करने में 6-7 कदम चलना पड़ता है। तो वो सब सर, ये सब एक सिर्फ सपने के लिए कि मतलब मैं चाहती हूँ कि हर एक भारतीय उस टाइम रो रहा हो जिस टाइम मेरा मेडल आए, खुशी क्या में। बात है, क्या बात है! और वो खुशी के आँसू हैं। सपना है सर वो, मतलब बिल्कुल, एक बिल्कुल। बार हुआ है पूरा, पर अब मैं लालची हो गई हूँ, मुझे लगता है बार-बार होना चाहिए। मैं सर चाहूँगा कभी। हाँ, हाँ। जब हम कोई चीज अचीव करने के लिए मतलब कोई हमारे दिमाग में कोई थिंकिंग आती है ना कि यार मुझे वो करना है, सबसे पहले लोग जो होते हैं ना आपको वहां से पीछे हटाने वाले आपके घर के होते हैं। सबसे पहले वही आएँगे कि ये क्या हाँ सोच कि रहे ये हो? हाँ ये गलत है, ये गलत है। परिवार के, घर पर के ये नहीं। मैं मतलब परिवार मैं के। किसी के खिलाफ खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन जो सच है मेरे घर वाले भी मानते हैं इस चीज का, क्योंकि मैं मुंह पे बोलता हूँ सर, जो कुछ बात है क्लियर बोलता हूँ, बिल्कुल खत्म, दिल में मैं कुछ रखता नहीं। तो मेरा मानना यही है सर, हम जैसे कोई चीज, जैसे आपके मन में कोई थिंकिंग आई कि यार मुझे लाइफ में ये करना है और आप उसके लिए परफेक्ट हो, बट आप पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको खुद आप पे विश्वास करना है। और किसी कॉन्फिडेंस एक बंदे रखना को, होगा। आपके घर में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ आप पे विश्वास करेगा, क्या बात है! फिर उसकी सुननी है कि यार दोस्त, मेरे भाई, मेरे जो भी है, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तो करूंगा इसको। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पॉजिटिविटी लो, हाँ, नेगेटिविटी साइड कर दो साइड में लो। नेगेटिव लोगों को, बिल्कुल मुझे पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने इस चीज को जिया है, जो लोग सोचते हैं उसको हमने जिया है सर। नहीं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं, बोल रहा वो हूँ मैं जैसे, 3 चीज़ें हाँ, बहुत ज़्यादा देख रहा था अभी आपके बारे में जब पढ़ रहा था। सबसे पहली बात कि जब आपने डिसीज़न लिया होगा, उस समय घर पे क्या माहौल रहा होगा? मतलब वो फर्स्ट डे तो मुझे लगता है क्रांतिकारी जैसे घटनाक्रम हुआ होगा कि एक और नई स्वतंत्रता की लड़ाई रही होगी। नहीं, फिर जो जब मैंने ये चीज सोची है तो सर फिर मुझे पता चल गया था भाई तू अकेला है, अब कुछ नहीं है तेरे पास, यही है, सिमरन है और तू है और तेरे सपने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैं आपको एक बात बता दूं सर, इस लड़की ने, आप कभी भी, जैसे मैंने सिमरन पे विश्वास किया, मैं इसको कोई चीज करा रहा हूँ, तो मैं कोई हनुमान थोड़ी हूँ कि मैं करा रहा हूँ ये करेगी, ये मना भी कर सकती है सर। बिल्कुल, इतना वर्कआउट करने के बाद ये वोमिटिंग करती है, वहां पे इसको इंजरी भी होती है, और बहुत सारी इसके कभी कभी डाइट भी नहीं मिल पाती प्रॉपर। उस टाइम पे तो हमारा बहुत स्ट्रगल टाइम था। स्ट्रगल जो होता है वो सिर्फ आप ही जीतते हो सर, जो स्ट्रगल होता है, निश्चित, लेकिन जो बिल्कुल, खुशी बिल्कुल, होती है, जब सक्सेस सबकी होती है, स्ट्रगल सिर्फ आपको होता है। आपका होता है। हाँ, तो हमने जो स्ट्रगल किया था उस टाइम पे हमारा बहुत बुरा हाल था, और इस लड़की ने कभी हार नहीं मानी, सिमरन ने। और मुझे आज भी याद है जब लोगों के मेडल आते थे, हम एयरपोर्ट पे आते थे सर, तो उनके लिए ढोल बजते थे, तो सिमरन खड़ी खड़ी वहां से निकलने की कोशिश करती थी छुप छुप के। मैं इसको वहीं पर रोक के इन ढोल वालों को दिखाता था, देख इनको, देखो जरूर, फील करो उसको। तो ये रोती थी बहुत जोर जोर से, मैं बोला कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हारे लिए बजेंगे ये जरूर। मुझे लगता है कि ये पहला कोच ऐसा था कि जो अपने स्टूडेंट को औरों की जीत दिखा रहा है और तुम्हारी हार महसूस करवा रहा है कि तुम हारे हो। और फिर पहला कोच ही ये ऐसा है जो ट्रैक इवेंट में मेडल लेके आया है। ये बोलते हैं मैं हारा, मैं कभी हारा ही नहीं सर, मैं सीखा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, हार कहाँ होती है, वो तो अपने मन के हारे-हारे हैं। नहीं तो बस हमने सर, अगर मैं तो एक्सेप्ट सीखता करें कि रहा, हमने चलता रहा। सीखा है। मैं इसी चीज़ से एक और जानना चाहूँगा, कभी ऐसा लगा कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर जब हम लौट कर आए, तो हम उस रिग्रेट से बाहर कैसे निकले और फिर उसको और कितना बेटर करने के लिए हार्ड वर्क कितना ज़्यादा बढ़ गया? अगर सर उसी रिग्रेट में रह जाएँगे जो हमारा माइनस पॉइंट था या जो हम नहीं कर पाए, तो हम आगे का जो करना होगा वो भी बिगाड़ देंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि 1-2 दिन दुःख होता है, 3-4 घंटे रोते भी हैं उस चीज़ के लिए कि अरे नहीं, उल्टा रो मतलब कर मतलब रिलैक्स हो जाओ कि भई अब मना हाँ, लिया हमने जो दुःख मनाना है। हाँ, हाँ, शिट ये हो गया, अब कोच है वो गाली सुना रहा है, मेरा डाँट दिल रहा भारी है है। सर अभी तक भी इस चीज को लेके बहुत। मैं संतुष्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाई सर, बदला लिया जाएगा सर पूरा। मतलब इसके कहने का
कहने का तात्पर्य ये है कि ये ब्रॉन्ज से खुश नहीं है। इसने मेरे मैं को समझ गया आते ही बोला था बिल्कुल। कि मैं ब्रॉन्ज से खुश नहीं हूँ और तुम तब तक गेम नहीं छोड़ोगी जब तक तुम्हारा गोल्ड नहीं आएगा। क्या क्या बात है! क्या ये मैं थोड़ा-सा बोलता मैं हूँ कि कहूँगा कि बहुत अच्छा जज़्बा है। सर मैं ये बोलता हूँ अगर हम इसमें घुसे हैं और हमारा इस पे अपनी मतलब हर एक उस पे हमारा सिचुएशन पे कंट्रोल है अच्छे तरीके से, तो क्यों हम गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते सर? और जब इतना करीब पहुँच जाए तो फिर मन थोड़ी हाँ, मानता है कि अब कैसे हो सकता छोड़ना है। क्यों है सर? मैं तो यही मानता हूँ सीमेंट मेहनती है, वो अच्छी डिजर्व करती है इस चीज के लिए और हम हमेशा यही बोलते हैं जो हम डिजर्व करते हैं हमें वही मिले। और तो अब मुझे कौन लगता है कि विरोध आने करने वाले वाला खड़ा टाइम हो सकता है? है सर। अब तो कोई विरोध करने वाला भी खड़ा नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हो सर, अभी कोई नहीं है, अभी तो सब अपने सपोर्टर हैं सर। क्योंकि विरोधी तो सर हाँ, होते ही हैं। विरोधियों का आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी पहले आपसे मुँह वो पे जो बोलते विरोधी है थे। वो हम उनसे लड़ सकते, पर जो इमोशनल विरोधी थे, वो अब वो अपने आपके हथियार डाल सबसे बड़े चुके हैं। सपोर्ट वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर है सर। कैसे? जो लोग आपसे जलते हैं और आपको बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं उनको मोटिवेशन के तौर पर लो ना आप। क्या बात है! क्या बात है! अंदर अंदर उनको अंदर रखो अपने के, याद करना है इनको, दिखाना है एक दिन मुझे। ये बहुत है। सही, बहुत सही। जिस दिन सिमरन का मेडल आया था जो लोग मेरे से जलते थे मैंने उनको सबको मिठाई खिलाई थी। बहुत बढ़िया। वो मिठाई उनको थोड़ी कड़वी या तीखी ज़रूर लग गई होगी। हाँ, जो बात नहीं करते थे आज वे आ गए, मतलब काफी ऐसा नहीं है सर। जो आप सोचते हो वो आप कर सकते हो। उस तरीके की मेहनत और उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके की रिकवरी, उस तरीके के आपके साथ लोग होने चाहिए जो बहुत आपको वहां बढ़िया। तक पहुंचाए। क्योंकि अकेला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी संगति या उसके साथ लोग एक टीम ना हो। टीम वर्क ना हो। मैं चाहूँगा कि इस समय थोड़े-सा हमारा जो यूथ है, वो एक शॉर्टकट में लगा रहता है। कई बार उन्हें लगता है, जैसे इस समय मैं कई युवा पीढ़ी को देखता हूँ, वो इस बात के डिप्रेशन में है कि अगर उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने फेसबुक पर डाला, कितने लोगों ने लाइक किए, या इस समय उन्हें लगता है कि कोई शॉर्टकट होता है बाकी लोगों का। आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने एक लंबी जर्नी देखी है। क्या आपको लगता है कि रियल में सक्सेस के लिए, आपने बताया संगति ये चीजें रहती है अपनी जगह पर, लेकिन सच में कोई शॉर्टकट कभी पॉसिबल हो सकता है आप जो सपना देख रहे हो उसके लिए? शॉर्टकट सर कुछ नहीं शॉर्टकट हो तो नहीं है। सकता। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपका लक हो सकता है कि कोई रात को सोया और सुबह को स्टार बन गया, वो बाई लक हो सकता है, पर वो भी शॉर्टकट नहीं है। मेरे हिसाब से तो सर आपको सक्सेस होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं लगेगा। एज ए एथलीट अगर कोई शॉर्टकट मारेगा तो वो फंसेगा, और कोई पढ़ाई में शॉर्टकट मारेगा तो वो भी कहीं ना कहीं फंसेगा। अगर एक्स्ट्रा वर्क करेगा सर इंजरी आ जाएगी या कुछ ना कुछ, मतलब जो भी है आप ज्यादा, हम 2 रोटी की मेरी डाइट है और मैं 4 रोटी खाना शुरू कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा ना सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही है। और सर प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है सर तभी जाके सक्सेस मिलती है। मतलब मैं कहूंगा कि सबके लिए वही रास्ते हैं, हाँ सबके सर। लिए वही मतलब स्ट्रगल है, वही हार्ड वर्क है। बस जो उसको क्रॉस कर रहा है वो महसूस कर लेता है कि हाँ भाई मैंने वो किया है। जो नहीं बस कर रहा है उसको ऐसा लगने लग जाता है कई बार कि नहीं, कुछ और भी तरीके होते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ऐसे मैं आप सोचते हैं सर काफी लोग। मैं आपकी इस जर्नी से एक और सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि यूपीएससी की इस जर्नी में भी कई बार विद्यार्थी निराश होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब अगर मान लीजिए कि आपका अगर अचीवमेंट यहां से अब और आगे का देखना है, तो क्या आज भी आप उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी आप उतना ही हार्डवर्क कर रहे हैं? अब आपका शेड्यूल क्या होता है, मतलब इस समय भी आप उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी सर हम कंपटीशन फेज में हैं एक्चुअली, 11 और 12 तारीख का हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल ट्रायल है और हम बैंगलोर में हैं। हम अभी आए हैं यहाँ पे 2 घंटे पहले और अभी हम कंपटीशन फेज में चल रहे हैं, तो हमारा हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट चलता है। तो मतलब फिर भी अभी ऑल कितने घंटे की प्रैक्टिस डेली होती है? अभी हमारी चलती है सर 5 से 6 घंटे लग ही जाते हैं सर। 5 घंटे तो एक्चुअली सर मिनिमम चल अगर ही जाते प्रैक्टिस कही जाए तो प्रैक्टिस 24 घंटे की रहती है। हैं। अलग अलग फेस रहते हैं उसमें। एक होता है मेन कि सुबह की प्रैक्टिस हो गई, फिर उसके बाद डाइट हो गई, फिर उसके बाद रिकवरी हो गई, या आपकी मसल में पेन है तो कहीं फिजियो सेशन हो गया। फिजियो सेशन हो गया, मेंटल स्ट्रेंथ सेशन हो मैं गया। बता रहा हूँ ना सर, बिना तो टीम के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। टीम में देखो फिजियो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, आपका कोच, मैनेजर, उसके बाद आपकी डाइटिशियन, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं सब सब तो मिलकर, सर मतलब आपस में हमारा 24 घंटे का यही काम है। यही चलता रहता है पूरे दिन सर। मतलब मैं बाकी स्टूडेंट को ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है,
तो अब नहीं, मुझे नहीं सर। पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब अचीवमेंट होने के बाद भी, अभी भी हम उतने या उससे ज़्यादा ही हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, ज़्यादा अगर सर, ज़्यादा। एक्चुअली ज़्यादा सर लगे हुए हैं। अगर किसी को ये लग रहा है ना पढ़ने के बाद कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट की कमी है। इंटरेस्ट नहीं है, जो काम हम इंटरेस्ट लेके करते हैं ना, उसमें हमें मज़ा आता है, हम उसमें थकते नहीं हैं। तो सर मैं 2021 में पैरालंपिक खेली, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर एशियन गेम और फिर अगेन 2024 पैरा पैरालंपिक्स। ओलंपिक आए। तो मुझे हर बार यही रियलाइज़ हुआ कि अब की बार थोड़ी कुछ कमी थी, इस बार और ज़्यादा। अब की बार अब की बार थोड़ा और, थोड़ा और, मैंने देखा है सर, यूपीएससी वाले तो जो लोग होते हैं, वो तो बहुत जुनूनी होते हैं सर। नहीं है, देखिए एक्चुअल एक में कमरे में घुस जुनून जाते होते हैं, हैं, लेकिन कई-कई दिन तक बाहर नहीं निकलते सर। मैंने देखा है सर उनको, ऐसा नहीं है, वो बाहर नहीं निकलते सर, इतना जुनून होता है उनके अंदर। बस मैं वही किताब चाह रहा हूँ, वो जुनून हाँ, आपसे वो प्रेरित होकर वो जुनून अपने अंदर फिर से लाएं और वो हार्डवर्क लेकर आए, ताकि चीजें और बेटर हो सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों लोगों से, खास करके पहले मैम से, कि वो महिलाओं को क्या बताए, क्योंकि बहुत सारे बैरियर, ग्लास बैरियर उनके सामने हैं। तो तो उनमें क्या रहे। और सर से मैं जानना चाहूंगा कि इन सभी सिचुएशन को देखते हुए के एक्सपीरियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप क्या महसूस किए? एक्चुअली सर मुझे